तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा गया है। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर सल्फेट इज 6 into 10 की पावर -16, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है किसकी, कॉपर सल्फेट की, जो कि हमारे यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, KSP से डिनोट करते हैं। SP हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट की, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑफ कॉपर सल्फेट, और इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पहले से गिवन है 6 × 10 की पावर -16। तो जो हमारे यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये हमारे यहाँ पे दो आयंस बनाएंगे। वो कौन कौन से बनाएंगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिख लेंगे, एंड इसके जो यहाँ पे दो आयंस बनेंगे, एक तो हमारे यहाँ पे क्या होगा Cu2, ये हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस होगा। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट का नेगेटिव आयन होगा। अगर हम यहाँ पे S को सॉल्युबिलिटी मान के चलें, S हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी है, और जो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है इसको हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, S मान के चलेंगे। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। और जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, KSP इक्वल टू, इसमें हमारे यहाँ पे क्या आएंगे, पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस आ जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, Cu2+ है। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या है, S2 नेगेटिव है, एंड दोनों को हमने यहाँ पे क्या माना है, S माना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, S × S। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, S² निकल के आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, KSP इक्वल टू S² निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ पे सिंपल S लेके चलूं तो सामने वाली वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट हमारा अंडर रूट में आ जाएगा, एंड इसकी वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी थी, 6 × 10 की पावर -16। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 6 × 10 की पावर -16। ये हमारे किस में आ गया, अंडर रूट में आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, 6 का रूट निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का हम यहाँ पे रूट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद ऐड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया था, 2 लिया था। पॉइंट लगा के हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 0 साथ में लेने पड़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0 साथ में आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 4 4 16, एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर लेंगे, 4 से कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 4 से करें तो कितना आएगा, 4 4 16 का 6, 1 कैरी चला गया, 8 4 32, एंड यहाँ पे 33, 3 कैरी चला गया, 4 4 16, एंड यहाँ पे आ जाएगा 19। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 13 में से 9 गए यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद हमें यहाँ पे 2 0 एक साथ लेने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 8 आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे 9 से कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हमें 9 लिखना पड़ेगा। 9 9 जा 81 का 1, 8 कैरी चला गया, 9 8 जा 72, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 का 8 कैरी चला गया, 9 8 जा 72, 80 का 8 कैरी चला गया, 9 4 जा 36, एंड 8 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2.449। और इसको चाहे तो आप अप्रोक्स में कितना लिख सकते हो, 2.45 लिख सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे पावर होगी वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी, एंड यहाँ पे भी 10 की पावर -8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी की यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, मोलैरिटी होती है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 2.45 × 10 की पावर -8 मोलैरिटी निकल के आ गया, एंड मोलैरिटी को हम यहाँ पे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।